एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। याद रखिए, विश्वास पेड़ की तरह बढ़ने में बहुत समय लेता है, लेकिन टूटने के लिए आंधी का एक तेज झोंका ही काफी होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि सप्तम भाव में नीच राशि स्थित हैं। 6 जून से मंगल जो ही अगली राशि में जाएंगे तो अपनी खुद की राशि पे भी वो दृष्टिपात करेंगे। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्थिरता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग, ये सब कुछ ज़बरदस्त ढंग से बढ़ जाएगा। लेकिन 6 जून से पहले भी जब सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि लाभ भाव पर है, ऐसी स्थिति में आप में से जो फल फ्रूट या सब्जी का कामकाज करते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं या फिर कागज़ कपड़ा प्रिंटिंग का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएं, बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही है। 6 जून तक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, ध्यान रखना है। आप चाहे पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट किसी से ले रहे हैं, बहुत सावधानी से और मतलब ध्यान से लिखा पढ़ी करके ही आपको देना है या फिर लेना है, ये आपको सावधानी रखनी है। आप में से वे लोग जो जॉब में हैं और जॉब से असंतुष्ट हैं, तो आपके लिए 6 जून से कुछ राहत मिलेगी। 6 जून से कामकाज में थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, भार कम हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आपकी कम होने वाली है, उससे भी आपको राहत मिलेगी, सांस में सांस आएगी। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, वो लोग जो सिविल इंजीनियर हैं या ओवरसियर हैं या आर्किटेक्ट से संबंधित लोग हैं, आपके लिए 6 जून के बाद में काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थिति आने वाली है। आपका गेन भी बढ़ेगा और जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी आपको मिल पाएंगे। 6 जून तक आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को प्लान करना है, प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना है, जिससे आपका पैसा वापस आपको मिल पाएगा। जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं या उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है, या आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलेंगे, आगे बढ़ने के लिए सही सर्कल मिलेगा, उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो आज की तारीख में आता जून के स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 6 जून से स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। 6 जून तक भी स्थितियां बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम काज करते हैं, सोने का काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए 15 जून तक स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ आप में से जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या अपना अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉग चलाने वाले लोग हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बन रही है। सबसे ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित जो लोग हैं या मोबाइल से सर्विस से संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर भरपूर संभावना है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग या हर्बल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, आपके लिए 6 जून से बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है। आपको बहुत अच्छे रास्ते मिलने वाले हैं, कंफर्टेबल रास्ते मिलने वाले हैं और इनकम गेन प्रॉफिट आपको 6 जून से संतुष्ट करेगा। काफ़ी हद तक आप सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे और जो बैकलॉग है उसको आप आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के अधिपति शनि है, जो राशि से 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में, बहुत ज़्यादा शुभ है और आपको शनि की सरसादी खत्म हो चुकी है। 29 मार्च 2025 से आपकी स्थिति बेटर होने लगी है, स्ट्रेंथ बेटर होने लगी है। 18 अक्टूबर से इससे भी ज़्यादा बेटर स्थिति आने वाली है हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली सेक्टर में। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आप में से वे लोग जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड में, कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जो लोग कंस्ट्रक्शन से संबंधित लोग हैं वो सीमेंट का स्टॉक कर सकते हैं, स्टील से संबंधित जो भी स्टॉक करना चाहें वो कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को मेटल, मेडिसिन या केमिकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित, IT सेक्टर से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित या जो कंपनियां प्लाईवुड बनाती है, बिल्डिंग मटेरियल बनाती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है, उससे संबंधित कंपनी में आपको कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिले वहाँ पर और बैंकिंग सेक्टर से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित अच्छी स्क्रिप्ट मिले उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर रहेगा, लाभदायक रहेगा।
आपको टैबेको और लिकर से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिले उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और ये इन्वेस्टमेंट आपको 5 दिसंबर 2026 तक कंटिन्यू सपोर्ट करता रहेगा। ऐसी स्थिति में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी इन सेक्टर्स जो मैंने बताए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको 6 जून तक शांत रहना चाहिए या उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। बातचीत करते रहिए, डील को कैंसिल मत कीजिए, लेकिन उसे आगे बढ़ाते रहिए, तो 6 जून के बाद में स्थितियाँ आपके फेवर में होंगी, और फिर जो एफर्ट लेंगे या जो भी स्टेप लेंगे वो आपके लिए सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि सुख भाव से भी सुख भाव में स्थित हैं, लेकिन मंगल नेगेटिव है, नीच राशि के। साथ ही 4th हाउस में शुक्र विराजमान है। शुक्र जो कि आपके कर्म भाव के अधिपति, पराक्रम भाव के अधिपति है, और वो 4th हाउस में। तो ऐसी स्थिति में ये आप आसानी से बोल सकते हैं कि कर्म भाव का स्वामी सुख भाव में है, तो कामकाज का तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब 4th हाउस की बात करते हैं, परिवार का सुख की स्थिति बोलते हैं, 6 जून तक परिवार में तनाव आपको दिखाई देगा। कोई न कोई चीज़ की वजह से, कोई न कोई कारण की वजह से ग्रह क्लेश की स्थितियाँ आएगी। आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, या अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से उलझने से अच्छा है कि आप टाइम को पास करें। 6 जून 2025 ज्वाइन निकलेगी, आपको राहत मिल जाएगी, आपकी बात के ऊपर लोग ध्यान रखेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा आपको हासिल होगा। और साथ ही साथ जो समृद्धि की स्थिति आपके परिवार में आने लगेगी। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की स्थिति भी बनेगी, परिवार में सुख सुविधाएं भी बनेगी। और जो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डील करनी है उससे, जैसा कि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट में बताया, 6 जून तक उसे पेंडिंग रखना है, पोस्टपोन करना है। उसके बाद में वो बातचीत कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपकी माताजी का स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता थी वो 6 जून के बाद में आपको राहत देगी। उनके साथ में संबंध भी सामान्य होंगे, या ये बोल सकते हैं ट्यूनिंग बेटर होगी। पेरेंट्स के साथ में स्थितियां बेटर होने वाली है। परिवार में आपको उनका भी साथ मिलेगा। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति शुक्र हैं, जो कि एक त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति राजयोग की स्थिति कही जाती है। सूर्य और बुध 5th भाव में एक साथ में, इस स्थिति को बुधादित्य योग बोलते हैं। ये भी राजयोग में आता है, राजयोग की श्रेणी में आता है। शनि की राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में स्थित होकर के शनि की दृष्टि संतान भाव, शिक्षा भाव पर है, तो ये भी मित्र राशि पर जो दृष्टि हुई, उस वजह से जो भी मेडिकल लाइन में है, टेक्निकल क्षेत्र में अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर मौके मिलेंगे। यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस आपको सपोर्ट करेगा। आपके अंदर बोलने की टैक्टिक्स बदलेगी, या ये बोल सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो आप में कुछ बेटर स्ट्रेंथ देगी, या आपको और इम्प्रूवमेंट की स्टेज पर लेके जाएगी। यदि जून में कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोई इंटरव्यू होने वाला है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है कहीं पर, तो उसमें स्थितियाँ आपकी बेटर होने वाली है। जो भी एग्ज़ाम जून में होने वाला, चाहे वो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, कंपटीशन का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें स्थितियाँ आपकी बेटर है, तो आपको वो एग्ज़ाम देने के बारे में हिचकिचाना नहीं है। वो एग्ज़ाम आपको देना है, क्योंकि उसका परिणाम आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। आप में से जो स्टूडेंट टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल का मतलब या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, एविएशन बोल सकते हैं, रिसर्च फील्ड बोल सकते हैं, और या फिर वे लोग जो स्पेस साइंस से संबंधित स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो MS कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। साथ ही साथ जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स लेकर के कॉमर्स में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई गवर्नमेंट से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वे लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। लास्ट में जो भी स्टूडेंट जो एनिमेशन के स्टूडेंट है, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट है, फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या एनिमेशन से संबंधित कुछ भी अगर स्टडी कर रहे हैं, वो लोग जो फिल्म लाइन या जो टीवी लाइन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, संभावनाएं बहुत शानदार है। तो ऐसी स्थिति में आपको अभी काफ़ी समय तक ये स्ट्रेंथ आपको मिलती रहेगी, और उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ, यही योग आपके काम आएंगे। जून 2025 में संतान के साथ में जो विचार विमर्श होगा, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। संतान का सुख, संतान से सुख दोनों ही आपको मिलेंगे, और संतान के बारे में जो भी आपकी धारणा है, जो आप उनको
देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करते दिखाई देंगे, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे वो अभी कोई अपनी स्टडी कर रहे हैं। आपको उनकी सफलता से बहुत प्रसन्नता भी होगी और संतान से संबंधित जो भी सुख आपके मन में एक सपने की तरह है, वो सपने सच होते दिखाई देंगे। स्थितियां संतान पक्ष के रूप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और आप यदि संतान आपकी एज में है अतः शादी लायक है, तो उनकी शादी की अगर बातचीत करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अक्टूबर मंथ आते आते 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति उच्च राशि का जाएंगे तो वो स्थितियां फिक्स हो सकती है, रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो आपको इतना समय तो कोई रिश्ते को जान पहचान में बातचीत करने में इतना समय तो लगेगा ही लगेगा, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी बुध है, जो कि इस समय त्रिकोण भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में 6 जून के बाद में बुध जब रोग स्थान में आ जाएंगे तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन, पाँव में दर्द, मसल्स पेन या मांसपेशियों के हिच जाने से जो समस्याएं होती है वो, और स्किन प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बनेगी। और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन या बलगम से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। 6 जून तक ही मंगल नीच राशि के हैं, वहाँ तक आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको बहुत सावधान रहना है। और जो छोटे बच्चे उछल कूद मचाते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, उनको कहीं चोट लग सकती है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप अपने घर में जो करंट के जो प्लग लगाते हैं, पावर प्लग लगाते हैं, उनमें अगर बहुत नीचे हैं छोटे बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं, उन लोगों की सावधानी के लिए, उन लोगों की सुरक्षा के लिए उनको बंद कर दें, कोई टेप लगा दें, या फिर जो प्लग होता है उसके बल लगा खाली प्लग लगा करके छोड़ दें, जिससे भी आप एक प्रकार से सेफ्टी मेजर्स अपना पाएंगे। जो खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों के लिए स्पेशली वार्निंग है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और जो मीठे के शौकीन हैं उनको शुगर चाहे बॉर्डर लाइन पर है लेकिन शुगर आ सकती है, शुगर हाइप कर सकती है, उसके ऊपर ध्यान देना है। पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, एंजाइम से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। और जो डायबिटिक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा अपनी केयर करने की आवश्यकता है। यूँ भी मौसम गर्मी का, ज़बरदस्त गर्मी का मौसम है, तो आपको सावधान भी रहना है। और जो डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट बोला हुआ है उसको आप निश्चित तौर पर, पक्के तौर पर लेना आरंभ करें। चाहे वॉक का बोला हुआ है, गर्मी है बाहर, शाम के वक्त हो सकता है, रात के वक्त हो सकता है, चलने का प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में आप आगे रहिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। जून 2025 में आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लोन चुकाने में आपको कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी, और या हो सकता है आपने लोन पूरा चुकाया लेकिन सावधानी से वो सर्टिफिकेट नहीं लिया है, या नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो लेना चाहिए वो लेना भूल गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वापस कोई ना कोई पेंडिंग अमाउंट निकाल करके, ड्यूज निकाल करके आपके सामने नोटिस आ सकता है, और या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियली जो भी कामकाज करें उसमें बहुत ज़्यादा सेफ रहें, ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के कामकाज करें। रुपए पैसे का लेन देन है, कैश का लेन देन है, सामने वाले को चाहे एक बार बुरा लगेगा लेकिन उसके सामने गिन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादातर विश्वास में पैसे ले लेते हैं, उसमें कमी निकलते हैं, तो वो सामने वाले को बोलते भी हैं तो वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि अगर किसी ने जानबूझ करके ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, रिश्तों में खटास आ सकती है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति चंद्रमा है और 7वें भाव में मंगल विराजमान है। सुख भाव के अधिपति होकर के, लाभ भाव के अधिपति होकर के मंगल नीच राशि में स्थित है। ऐसी स्थिति में 6 जून तक तो आपको क्रोध, आवेश, आर्ग्यूमेंट की स्थिति रहेगी। आप अपने आप को सही समझेंगे, अपने आप को सही मानते रहेंगे, और उसमें फिर कोई न कोई विवाद गहरा सकता है। लेकिन 6 जून के बाद में स्थितियाँ आपके लिए बहुत तेज़ी से डेवलप होकर के पॉजिटिविटी देगी। आपकी वापस नेगेटिविटी को कंट्रोल आ जाएगा, वापस रिश्ते सुधर जाएंगे। और जो स्थितियां 20 अक्टूबर 2024 के बाद से निरंतर खराब ही चल रही है, कोई न कोई प्रॉब्लम ही चल रही है, उसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वापस से रिश्ते सामान्य होंगे, वापस आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, या फिर आपकी ट्यूनिंग बेटर होती चली जाएगी। जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है 6 जून के बाद में, वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, वहाँ से भी बात आगे बढ़ेगी। और आप में से जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, जनवरी फरवरी में शादी हुई है और उन्होंने अच्छा टाइम पीरियड नहीं देखा है, उन लोगों के लिए 6 जून के बाद में अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करने का टाइम पीरियड आएगा। आपको स्नेह, अपनत्व, समर्पण सब कुछ मिलेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो उन लोगों के लिए जून 2025 में
आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे, स्वार्थ की भावना पनपेगी, या फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगेगा, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, और आर्ग्यूमेंट कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा उकताहट में भर देंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि इस रिश्ते से ब्रेकअप कर लिया जाए या इसको कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो 6 जून को ज्वाइं बुध अगली राशि में चले जाएंगे, आपको कुछ राहत मिल जाएगी, और 15 जून के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत मुश्किल से भरोसा जीता जाता है। तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, झूठे वादे नहीं करने हैं, या फालतू एक्सपेंसेस करके दिखावे की कोशिश नहीं करनी है। तो आपका रिश्ता बच जाएगा, वापस से आपकी बातचीत सामान्य होने लगेगी, वापस से स्नेह अपनत्व वाली स्थिति आएगी, वापस से इंटीमेसी बढ़ेगी। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। जून 2025 में जो फर्स्ट सप्ताह है, पहला सप्ताह है, उसमें शांति बनाए रखिए। तो उसके बाद में आपको परिवार का सुख, संतान का सुख, दाम्पत्य सुख में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप वापस से अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में देख पाएंगे, या आपको परिवार आपको सपोर्ट करेगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपकी सराहना होगी, उससे भी घर का माहौल अच्छा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में 6 जून को मेजर चेंजेस हो रहे हैं। जो मंगल है वो नीच राशि में से निकल करके रात देंगे, तो साथ ही साथ बुध भी अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो वहाँ से बातचीत का दायरा है वो अच्छा होगा, जो वातावरण है घर का वो आपके अच्छा होगा, ट्यूनिंग सुधरेगी, और साथ ही साथ कुछ न कुछ गिफ्ट मिलने की संभावनाएं भी बनेगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है, और जब आप कर्म करते हैं तो आपको फल मिलता है, वो 11th हाउस से लाभ भाव है। जून 2025 में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। आपका काम आराम से चलता रहेगा, ज़्यादा आपको लोड नहीं मिलेगा, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी वो आपके लिए इजी होगी। आपको स्टाफ का या अपने साथ में काम करने कलीग्स का, सीनियर्स का साथ मिलेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, IT सेक्टर के प्रोफेशनल्स की, या फिर फाइनेंस से संबंधित जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बलवान है। आपका कामकाज बढ़ सकता है, जो आपकी टीम है वो आपको स्टेप आगे की ओर पहुंचा सकती है। अतः जब आपकी किस्मत अच्छी है, समय अच्छा होता है, तो लोग भी आपको भरोसेमंद मिलते हैं, आपका स्टाफ ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाता है। वो स्थिति आपको जून 2025 में देखने को मिलेगी। और जो बिजनेस में है उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद है। आप जो सोचे हुए काम है वो तो पूरे होंगे ही होंगे, इसके अलावा कुछ और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहते हैं, या कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, जो आपने सोचा है या जो आपका सपना है, उस सपने को सच करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपकी शनि की शर्त शादी समाप्त हो चुकी है। अब आपकी जो ऑब्स्टिकल्स है वो भी आपको परेशान नहीं करने वाली है, और राशि से 10वें भाव के स्वामी है वो सुखद स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मेजर स्टेप है वो लेना चाहिए। उसके लिए यदि कोई लोन लेना पड़े तो भी उसमें चिंता की बात नहीं है, आने वाले समय में लोन भी चुकाने लायक आप बनने वाले हो। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन से संबंधित, इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित, मीडिया से संबंधित, या ये बोल सकते हैं श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी काम काज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो IT सेक्टर या MNC में कामकाज करने वाले हैं, सिगरेट, शराब, तंबाकू से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आपको 5 दिसंबर 2026 तक कंटिन्यू सपोर्ट की स्थिति मिलेगी। जो लोग फाइनेंस में, जो लोग जो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित है, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, या गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हैं, एजुकेशन से संबंधित जो फील्ड में सेक्टर में है, या राजनीतिक सेक्टर में, आपके लिए 18 अक्टूबर तक स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको कोई न कोई लॉबिंग करनी चाहिए, या अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई न कोई बेटर स्थिति ढूंढिए, बेटर पर्सन ढूंढिए जो आपके लिए लॉबिंग करे, या आपको एक प्रकार से स्ट्रीम में लेके जाए, मेन लाइन में ले आए। वो स्थिति आपको सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जून 2025 के उपायों के बारे में। मंगल 6 जून तक नीच राशि के हैं, तो आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। हर दिन आप हनुमान चालीसा या जो भजन बाण है उसका पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। आसपास हनुमान जी का मंदिर हो तो मंगलवार को या शनिवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं।
सेकंड उपाय आपको बृहस्पति का करने की आवश्यकता है। बृहस्पति आपकी कुल पराक्रम भाव के अधिपति हैं, साथ ही साथ 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने से एक्सपेंसेस भी कंट्रोल होंगे, तो साथ ही साथ छोटे भाई बहन या सर्कल या फ्रेंड सर्कल में स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति के उपाय में विष्णु भगवान की प्रतिमा के ऊपर आपको अभिषेक करना है। वो अभिषेक चाहे दूध में केसर डाल के करें या पानी में इत्र की बूंद डाल करके करें, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें या इस मंत्र से अभिषेक करें। हर गुरुवार को थर्सडे के दिन पीली वस्तुओं का दान आपको करना बहुत ज़्यादा राहत देगा। तो ये था मासिक राशिफल जून 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको ये बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। यदि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है तो आपको उत्साह के साथ में काम करने को मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नुकसान होने से कैसे बचना है या नुकसान को आप कम से कम कैसे कर सकते हैं। तो रिस्क लेने से जब बचेंगे या ध्यान ज़्यादा रखेंगे, उससे नुकसान कम होगा, लॉस नहीं होगा। तो जो लॉस बच जाएगा वो आपका फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियों में आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, तो आप अपने घर बैठे हुए कोई भी कंट्री में कोई भी शहर में रहते हो, आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर से आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे और बात कराने तक जिम्मेदार रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं और जो पूछना चाहते हैं उन्हें पॉइंट में लिख लीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। कोई भी प्रश्न इसके ऊपर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं पूछना भूल गया। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आगे बढ़ना चाहिए। ये एक प्रकार से सेफ्टी मेजर्स है। मैं कामना करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।